हेलो आर्मी फ्रेंड, मैं हूँ आपकी फ्रेंड निशा। मैंने सोचा कि मैंने आपको वीके तो कहानी के बारे में बता दिया, मगर मैंने तो बीटीएस की कहानी के बारे में बताना तो भूल ही गई। तो मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बना लिया जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रुप की जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया है। बीटीएस सिर्फ एक बैंड नहीं है, ये एक फिनोमिनन है। सोचिए, 7 लड़कों का एक छोटा सा सपना और आज वो ग्लोबल सुपरस्टार है। लेट्स टेक अ लुक एट देयर इनक्रेडिबल जर्नी। तो बात शुरू होती है बिगिट एंटरटेनमेंट नाम की एक छोटी कंपनी से। यहाँ बैंग सियुक नाम के एक विजन वाले इंसान ने इन 7 लड़कों को इकट्ठा किया। RM, जिन, शुगा, जेहोप, जिमिन, वी और जंगकोक। सबकी अपनी अलग स्टोरीज थी, अलग टैलेंट्स थे, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी, एक बड़ा ड्रीम। इनिशियली इट वॉजंट ईजी फॉर देम। बड़ी बड़ी एजेंसीज के बीच अपनी पहचान बनाना एक चैलेंज था। उन्होंने ऐसे गाने बनाए जो यूथ के बातों को, उनके स्ट्रगल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। उनका डेब्यू सॉन्ग था नो मोर ड्रीम, लेकिन शुरुआत में लोगों का रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा नहीं था। बट धीरे धीरे उन्होंने अपनी म्यूजिकल स्टाइल डेवलप की। दे स्टार्टेड राइटिंग देयर ओन सॉन्ग, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना शुरू किया और यहीं से आर्मी का जन्म हुआ। उनका पेशेंट फैन बेस, द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन लाइफ एरा, जिसे हुआ यंग योन हवा भी कहा जाता है, उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। इन एल्बम में जो इमोशंस थे, जो रिलेटेबल थीम्स थे, उसने लोगों के दिलों को छू लिया। प्लस उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। दे कनेक्टेड विद फैंस डायरेक्टली, जिससे एक अपनापन फील होता था। फिर वो दौर आया जब बीटीएस ने इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचा दी। 2017 में बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में उनका पहला विन एक बहुत बड़ा मोमेंट था। और फिर अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स में उनका परफॉर्मेंस था जो इट वॉज आइकॉनिक। उनका लव योर सेल्फ कैंपेनियन, जिसे सेल्फ एक्सेप्टेंस और एम्पावरमेंट की बात थी, ग्लोबली रिसोनेट हुआ। एल्बम लाइक्स लव योर सेल्फ हर, लव योर सेल्फ डियर और लव योर सेल्फ आंसर ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और उनके स्टेडियम टूर्स ने भी पूरी दुनिया में सोल्ड आउट। आर्मी का प्यार और सपोर्ट अनबिलीवेबल था उस समय। बीटीएस सिर्फ म्यूजिक तक ही सीमित नहीं रहे, देयर इन्फ्लुएंस गोज बियॉन्ड दैट। उन्होंने यूनिसेफ के साथ मिलकर लव माई सेल्फ कैंपेन चलाया, जिसका एम था बच्चों और युवाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना। फैशन हो, कोरियन लैंग्वेज सीखना हो या मेंटल हेल्थ की बात हो, उन्होंने हर जगह पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने यूथ एम्पावरमेंट और सेल्फ लव पर स्पीच दी, जो उनकी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। दे ब्रोक डाउन कल्चरल बैरियर्स एंड कनेक्टेड पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स थ्रू देयर आर्ट। और हाँ, इस पूरी जर्नी में एक प्यार का और खुद पर बिलीव करने का। उन्होंने दिखाया है कि अगर आपके पास एक सच्चा और दिल से निकला हुआ मैसेज हो तो लैंग्वेज और कल्चर के बैरियर्स को भी क्रॉस किया जा सकता है। उनकी कहानी ये प्रूव करती है कि अगर आप में पैशन है और आप हार्डवर्क करते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। और हाँ, हाल ही में उन्होंने माइलस्टोन अचीव किए हैं, ग्रैमी नॉमिनेशन विन्स और उनके लगातार हिट सॉन्ग्स जैसे डायनामाइट और बटर। पैंडेमिक के दौरान भी उन्होंने इनोवेटिव ऑनलाइन कॉन्सर्ट किए और अपने फैंस से जुड़े रहे। अभी वो सोलो प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, विच इज़ अ न्यू चैप्टर फॉर देम, बट एवरीवन इज eagerly waiting for their returns as a group. Their legacy is already hug and they continue to inspire millions. और हाँ, वर्ल्ड वाइड चार्ट्स को टॉप करना, बड़े बड़े स्टेडियम्स को सेल आउट करना, यूनाइटेड नेशंस में एड्रेस करना, बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करना, बीटीएस ने वो माइलस्टोन अचीव किए जो कभी किसी के-पॉप ग्रुप के लिए अनइमेजिनेबल था। बट ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये ट्रूली एज अ इंस्पिरेशन टू द वर्ल्ड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही बीचेस की कहानियाँ और भी चीज़ देखने के लिए कमेंट करें। थैंक यू सो मच आर्मीज़ फ्रेंड।